प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज आपको 29 सितंबर को होने वाली एसएससी प्रेस परीक्षा वाईटी के बारे में विज्ञान का पहला चैप्टर पहले बहुविकल्पी को करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें और प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलाना। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलाना, तो जहाँ पर O2 जुड़ता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। पहले का आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। दूसरे में है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगला है भौतिक परिवर्तन में बदलता है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया है अणुओं का द्रव्यमान, दूसरा अणुओं की संरचना, तीसरा है आपका अणुओं की व्यवस्था, चौथा सभी। इसमें आपका सही अणुओं की व्यवस्था। अगला है दानेदार जिंक पर तन एचसीएल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसमें उत्पन्न होगी हाइड्रोजन गैस। अगला कह रहा ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी है? तो आपको बताना है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी है इसमें। तो एक बात समझ लीजिए आप लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, जिसमें अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, H2 + I2 एरो 2HI। तो यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, तब ये रिएक्शन पहचान में तुरंत आ जाएगी। अगला कहा रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगला कहा गया कि अपचयन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए वो अपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्या कह रहा है इसमें H2 + O2 एरो 2H2O, इसमें कौन सी अपक्रिया? तो इसमें संयोजन अपक्रिया है। अगला कह रहा है खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि ये ऑक्सीकरण नहीं करती। जब ऑक्सीकरण नहीं करेगी तो स्वाभाविक पदार्थ बेकार नहीं होगा, इसलिए उसमें भर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने पदार्थ का अभिकारक और उत्पाद दोनों कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है उत्पाद कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें एक बार 10वां देख लीजिए। कह रहा है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ठीक है, कोई आप क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अपक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है? तो किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है? द्रव्यमान का। अगला कह रहा है मीथेन का यदि दहन करेंगे CH4 + O2 CO2 + H2O बनता है, इसमें कौन सी अपक्रिया? तो ये अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ये अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है वियोजन कहलाता है। वैसे होना चाहिए अपघटन, लेकिन अपघटन नहीं है तो वियोजन ही हमारा सही है। ताप दाब उत्प्रेरक आदि का अपक्रिया में तीर के निशान पर कैसे लिखा जाता है? मतलब ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अपक्रिया में तीर के निशान पर कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है कि नीचे लिखा जाता है कि कहाँ? तो कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित अपक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? तो इसमें लिखा है Fe2O, ये Al से अपक्रिया करके Fe + Al2O3 बना रहा है। तो कह रहा क्या हो रहा है? तो इसमें Fe2O3 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। Fe2O3 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3 और इसकी हो जाएगी 0, तो ऑक्सीकरण संख्या घट, इसलिए यहाँ पे अपचयन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अपक्रिया देता है? इसमें कौन सा युग्म विस्थापन अपक्रिया देगा? तो देखो बच्चों, पहला नहीं देगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में कॉपर डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में सिल्वर डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगला कह रहा है यदि फेरस सल्फेट के विलयन में Ag डालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। AgNO3 में कॉपर डालेंगे तो ये रिएक्शन विस्थापन देगी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसका स्थान Ag का स्थान जो होता है वो कॉपर से नीचे होता है, तो कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा। अगला कह रहा है लेड नाइट्रेट
का सूत्र बता। तो लेड के ऊपर होते हैं 2 प्लस और नाइट्रेट में होता है 1 माइनस, तो बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? जैसे प्रयुक्त होता है AgCl। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कुछ क्या बोलते हैं चश्मे होते हैं और धूप में जाने पे क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, फिर छाँव में आते फिर सही हो जाते हैं। इसका मतलब जब धूप में ले जाते हैं तो वो AgCl अपघटित हो जाता है, फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये आपका पहले चैप्टर के बहुविकल्पी का अभ्यास रहा। नेक्स्ट अभ्यास के लिए वीडियो देखें और सब्सक्राइब भी करें आप लोग। धन्यवाद बच्चों।